नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 25 नवंबर 2024 और आज आरआरबी एएलपी का पेपर था और आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, अभी जब तक पेपर चलेगा हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस करवाएंगे। साथियों, उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गीजर, एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन ये था कि गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है कि गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाता विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होता तापन के प्रभाव पर। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। देखिए, इसका मतलब है कि इन उपकरणों में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल दी जाती है। ये जो तापन का प्रभाव है इसमें होता ये है, क्या होता है इसमें कि विद्युत ऊर्जा जो है ये उष्मा ऊर्जा में बदल दी जाती है। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बताओ, ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर सही नहीं कर सकते हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका कारण होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा है। अभी जो नया सीरीज शुरू किए थे जिसमें मैंने फिजिक्स की अलग क्लास, केमिस्ट्री की अलग क्लास, हर एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराया है। करीब 1800 से 2000 क्वेश्चन साइंस का कराया है मैंने अभी कुछ दिनों में। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लेना, वही उसी में से सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्वेश्चन था विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। मुझे पता था कि पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा टॉपिक करा दिया है। वर्तमान में कौन क्या से आज 2 क्वेश्चन पूछा है, वो भी पूरा टॉपिक करा दिया है। और वो जो 2 क्वेश्चन पूछा है मेरे उसी क्लास से आया है। आई होप आप सभी ने देख कर गए थे तो बिल्कुल गर्दा उड़ा के आए होंगे। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। आप बोलोगे सर यह पुरस्कार 13 क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 क्षेत्रों में, आपको याद रखना है। तो 13 क्षेत्र इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। याद रखना 2024 में कुल विज्ञान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो 33 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आपको, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी आत्मकथा है। तो साथियों, 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी आत्मकथा है, ये सवाल आपसे पूछा था। इसका करेक्ट आंसर होता भारतीय क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण। बीबीएस लक्ष्मण की ही ये आत्मकथा है साथियों, जिसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, यानी किस अभिनेत्री ने सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका निभाई है। तो भाई राधिका आप्टे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। तो देखिए, राधिका आप्टे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, हालांकि मैं उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होता है, याद रखना। इसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित होता है और
उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। तो चारों में ये जो है ना, ये साथियों उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं थी, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? साथियों कोई बता दे कि ये क्वेश्चन मैंने ना पढ़ाया हो, कोई बता दे जो रेगुलर क्लास करके गए हैं। अभी वर्तमान में कौन क्या नियुक्ति वाला जो टॉपिक मैंने आपको कराया था, ठीक है, करीब 57,000 बच्चों ने कुछ ही दिनों में उस वीडियो को देखा है। आई होप आपने करेक्ट किया होगा अगर आप पेपर देकर आए हैं तो। कोई ऐसा बता दे कि ये क्वेश्चन मैंने ना कराया हो। देखो टीवी सोमनाथन इस क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। मैंने साथियों ज्यादा नहीं, कुछ ही करंट अफेयर्स करवाए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें एक मैराथन क्लास है करंट अफेयर्स का, जिसमें 300 क्वेश्चन है। 2 आपको टॉपिक वाइज या 3 टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, जिसमें वर्तमान में कौन क्या है, नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, ये सब, और आगे भी आपको जो पूछे जा रहे हैं वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 38, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, 2 आवेशित कणों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई 2 आवेशित कणों के बीच बीच की दूरी को आधी कर देने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल 4 गुनी हो जाएगी। साथियों एक क्वेश्चन आपको बल से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा था, जहां पर जो है ना आपको जो है ना m का मान दे रखा था और a का मान, त्वरण का मान दे रखा था, और आपको बल निकालना था। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। तो सीधे सीधे m के जगह पर m का मान, a के जगह पर a का मान अगर आप रख देते तो इसका आंसर आपको सिंपली से मिल जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताओ, नहीं पढ़ा है? देखो इसका सिंपल सा आंसर होता दूरी का। दूरी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। एक बढ़िया सवाल पूछा था करंट अफेयर्स से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? साथियों अगर ये आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल पूरा स्कोर करना है तो हमारा जो नया वाला चैनल है ना, स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर जाओगे ना तो आपको ये सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। स्मार्ट स्टडी 2.0 वाले चैनल में हर एक चीज का टॉपिक वाइज निचोड़ वहां मैंने करा रखा है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो राहुल सिंह सरनालिया ने तोड़ा था साथियों, जो कि उत्तराखंड के थे। और महिलाओं के श्रेणी में किसने तोड़ा था? तो दुर्गा सिंह, जो कि बिहार की हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साथियों तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, थोड़ा फीवर भी है, जुकाम तो बहुत ही है, फिर भी आपको क्लास करवा रहे ताकि जो है आपकी तैयारी अधूरी ना हो। देखिए, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको राजेंद्र सिंह करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल नहीं बोल सकते हैं, अगर जो पढ़े होंगे वही कर पाए होंगे, बाकी आधे से ज्यादा बच्चे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे या गलत टिक करके आए होंगे। तो भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को। इस क्वेश्चन का आंसर राजेंद्र सिंह होता। यह क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। एक बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा था, जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए मैंने यह लिख दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जो है ना इसको याद कर लेना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, जिंजी का किला, जिंजी का जो किला है ना वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान से देखिए, जिंजी का जो किला है साथियों ये कहां पर स्थित है? तो भाई जिंजी का किला जो है वो बिल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो बिल्लुपुरम करेक्ट आंसर होता है, यानी तमिलनाडु का जो बिल्लुपुरम जिला है वहीं पर स्थित है। तो आई होप इसका केवल आपको स्टेट पूछा होगा कि जिंजी का किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिंपल सा आंसर इसका आपको तमिलनाडु आंसर करना था। आगे देखिए साथियों, देखिए ये एनालिसिस के क्वेश्चंस कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक करना ताकि मैं आगे भी आपके लिए काम कर सकूं, आगे भी हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करवा पाऊं। एक क्वेश्चन था, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी दर्पण सूत्र आपसे पूछा था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था ना, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस
1/b होता है। ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा था, आसानी से किया होगा ना। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए होंगे? सभी किए होंगे लगभग सही। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन था गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। देखिए गैसोहॉल की बात की जा रही थी कि गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। याद रखिए गैसोहॉल जो है ये गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। तो गैसोलीन और एथेनॉल इस क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर करना था। आगे एक क्वेश्चन था बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। हंसी आता है इसे क्वेश्चन देखकर। तो बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। तो असम यहां आपका करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था क्यूरी किसकी इकाई है। तो भाई क्यूरी किसकी इकाई है? कितनी बार मैंने पढ़ाया है, आई थिंक मैंने कल भी आपको पढ़ाया है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। कल मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे क्यूरी किसकी इकाई है या रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है तो क्यूरी बताना है। और अगर आपसे पूछे रेडियोधर्मिता का ऐसा इकाई क्या होता है तो मैंने आपको बताया था वहां आपको बेकेरेल आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों, ध्यान से देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? नहीं पढ़ा है क्या? तो देखिए सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद जी हैं भाई। एसएसबी के महानिर्देशक अभी कौन बने थे? नहीं, अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। तो अमृत मोहन प्रसाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था वित्त मंत्रालय ने किसानों के फसल के लिए कौन सी योजना चलाई थी। तो भाई वित्त मंत्रालय ने किसानों के फसल के लिए कौन सी योजना बनाई थी? करेक्ट आंसर होता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। साथियों मन गार्डन गार्डन हो गया आपसे ज्यादा मेरा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वही पेपर में आया है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात एक कोई भी शिक्षक के लिए क्या हो सकती है कि जो पढ़ाओ आप वही जो है आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को पूछ लिया जाए। उससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती है ना इस एक शिक्षक के रूप में। बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। आप लोग भी प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस का और करंट अफेयर्स का 2 प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाया है मैंने कुछ दिनों में, उनको देखकर जाना। मैं गारंटी देता हूं उससे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको उन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे, या हो सकते हैं पूरे के पूरे साइंस और करंट में। तो उनको पढ़कर जाना, बिल्कुल धूम मचा के आओगे। तो साथियों आपका पेपर कब है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले शिफ्ट में मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।